तो हम लोग मंगलाचरण से प्रारंभ करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण्डलिता श्रीविशाखान्वितं च नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चादेशतारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे मूकं करोति वाचालं पंगुरन्ते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदेवतां। तो हरे कृष्णा। तो आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है हमारे बुधवार के सत्संग प्रोग्राम के अंदर। तो हर बुधवार को हम लोग मिलते हैं एक नए विषय के साथ, लेकिन हमारा जो मेन थीम है भगवत गीता वह चल रहा है। तो आज का जो हमारा विषय है वह क्या है? पीस फॉर्मूला, अर्थात शांति प्राप्ति का सूत्र। ये संसार में हर व्यक्ति क्या चाहते हैं? फॉर्मूले चाहते हैं। इसलिए जो व्यक्ति भी गणित या मैथ्स की पढ़ाई कर रहे हैं वो लोग डिफरेंट टाइप के फॉर्मूले चाहते हैं। क्योंकि क्या होता है कि जब हम कभी लॉन्ग टर्म से जाते हैं, लंबी पाथ से जाते हैं, तो समय वेस्ट हो जाता है और कलयुग में लोगों के पास समय है नहीं। इसलिए हर जगह में क्या चाहिए होता है? फॉर्मूला चाहिए होता है। क्या आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? साउंड क्लियर है? हरे कृष्णा हरे कृष्णा। क्या आप लोग को मेरी आवाज क्लियर आ रही है? ठीक है, आई थिंक आप लोग को आवाज आ रही है। नहीं आ रही है? कृष्ण। अभी आपको साउंड कैसा आ रहा है? अभी क्लियर आ रहा है? अभी क्लियर है? तो वैसे तो यहाँ क्या उज्जैन में बारिश बहुत हो रही है, आई थिंक उसके कारण भी इफेक्ट होगा। तो प्लीज आप मुझे मैसेज लिखकर ऐसे बता दीजिएगा जब भी आपको लगे कि जब मेरा साउंड क्लियर नहीं है। तो जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था और इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा था उस समय अगेन डिस्टर्ब। नो इश्यूज। मैं कोशिश करता हूँ। हरे कृष्णा। अभी आपको आवाज आ रही है? अभी साउंड क्लियर है? हरे कृष्णा। अभी साउंड क्लियर है?
ठीक है, थैंक यू। तो मैं बता रहा था कि जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, उसकी जब तैयारी कर रहा था, तो हम सर जब भी कोई सर फॉर्मूले बताते थे या कुछ भी बताते थे, तो हम उनसे पूछते थे, सर कोई शॉर्ट ट्रिक बताएंगे? क्यों? क्योंकि लॉन्ग डेरिवेशन अभी भी साउंड में प्रॉब्लम आ रही है। साउंड, हरे कृष्णा, आप में से कोई अनम्यूट करेंगे? खरे प्रभु जी, आप लोगों को साउंड अभी नो ऑडियो। Allow the host is allowing. प्रभु जी हरे कृष्ण। नहीं आ रही आवाज क्रैक हो रही है। ये तो पूछ लिया ना। म्यूट कर अभी। आई थिंक आपको अभी साउंड क्लियर आ रहा होगा। प्लीज मुझे मैसेज लिख के बता दीजिए कि अभी आपको आ रहा है तो। यस, थैंक यू। तो अभी आपको आ रही है साउंड। तो क्षमा चाहता हूँ क्योंकि यहाँ पे थोड़ा बारिश के कारण थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा होगा, कई बार बीच में चली जाती है। तो आप मुझे मैसेज लिख के बता सकते हैं जब भी कुछ साउंड का प्रॉब्लम हो तो हम पीस फॉर्मूले के ऊपर बात कर रहे थे। तो भगवत गीता के 5वें अध्याय के 29वें नंबर के जो श्लोक है, उसके अंदर भगवान ने पीस फॉर्मूला दिया है। तो 5.29 किसी को याद है कौन सा श्लोक है? किसी को याद है 5.29 कौन सा है? तो आई थिंक मैं अपना वीडियो ऑफ करता हूँ। तो भगवत गीता के 5.29 में है, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। किसी को याद है ये श्लोक? हाँ, पद्मा, आप करने वाले, बोलने वाले, रिसाइट करने वाले हो? अनम्यूट करो अपने आप को। हरे कृष्णा। ठीक है, मैं ही बोलता हूँ। तो ये भगवद गीता के 5वें अध्याय के दूसरे नंबर 29वें नंबर का श्लोक है, जिसमें भगवान बताते हैं कि भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सूर्यदा सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मुच्यते। अर्थात भगवान बता रहे हैं कि जो कोई व्यक्ति ये समझ जाता है कि भगवान क्या है, सर्वलोक महेश्वरम, तो अगर क्लियर होता है कि सर्वलोक महेश्वर हैं, सभी के सुहृद हैं, मीन्स जितना भी जो भी स्थान हम देखते हैं, सभी के प्रोप्राइटर, हर चीज के स्वामी भगवान है, तो ऐसा व्यक्ति शांति प्राप्त कर सकता है। और भगवान ने पहले ही शब्द में बताया भोक्ताराम, अर्थात हर चीज का जो भोग करने वाले हैं वो कौन है? भगवान है। हर चीज के, चाहे आप कोई तपस्या करते हैं या फिर आप कुछ भी भोग भोगते हैं, तो सर हर अल्टीमेट भोक्ता जो है वो भगवान है। और सभी के वेल विशर भी हैं वो, सभी लिविंग एंटिटी के। अभी लिविंग एंटिटी में चाहे वो डेमिगॉड्स हों या फिर डीमंस हों, अर्थात राक्षस हों या देवता हों, सभी के शुभ चिंतक भगवान ही हैं। और सभी का पालन पोषण करने वाले भी भगवान है। अगर ये चीज हमें समझ में आ जाए तो फिर क्या होगा?
हमें शाश्वत शांति अर्थात इटर्नल पीस प्राप्त हो जाएगी। अब इसी चीज को हम लेके चलते हैं आगे कि हमारे दुख का कारण क्या होता है, क्यों ऐसा होता है कि हमें इतने दुख मिलते हैं, क्यों मिलते हैं हमें दुख इतने क्यों मिलते हैं। अगर मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं, अगर आप पुस्तकालय में जाएंगे तो पुस्तकालय में आपको क्या मिलेगा? आप लोग अनम्यूट कर पा रहे हैं अपने आप को? दीगर को अनम्यूट करने का ऑप्शन कर सकते हैं? प्रभु जी बुक्स। बुक्स मिलेंगी, वेरी गुड। तो अगर हम पुस्तकालय में जाते हैं तो हमें बुक मिलती हैं। हम अगर भोजनालय में जाएंगे वहां हमको क्या मिलेगा? प्रभु जी खाना। हिमालय जाएंगे तो हमें वहां क्या मिलने वाला है? बर्फ। हाँ, तो जैसे पुस्तकालय अर्थात वहां पे पुस्तक का आलय घर है, भोजनालय भोजन का घर है, खाना मिलेगा। तो हिमालय में हिम मिलेगी, हिम अर्थात बर्फ मिलेगी। तो इसी तरीके से भगवान ने इस संसार का नाम क्या रखा है? दुखालय। तो यहाँ पे क्या मिलने वाले हैं? दुखालय में क्या मिलने वाला है हमें? प्रभु जी दुख। प्रभु जी दुख। दुख मिलने वाले हैं, वेरी गुड। तो जब देखो भगवान ने पहले ही बता दिया संसार में दुख मिलेंगे, फिर भी हम यहाँ पे पीस फॉर्मूला लेके ढूंढने के लिए बैठ गए, है ना। जैसे किसी व्यक्ति ने या एक कंपनी ने एक वॉशिंग मशीन बनाई और उसको आपको बोलते हैं ये वॉशिंग मशीन बहुत अच्छी है, आप कितना भी कीमती से कीमती कपड़ा उसमें डालिएगा वो फट चीत कर बाहर निकलेगा, और आप हाथ लगाएंगे तो आपको करंट आएगा। तो कितने लोग उस वॉशिंग मशीन को खरीदेंगे? कोई नहीं खरीदेगा। तो भगवान ने पहले ही बता दिया ये दुखालय है, फिर भी इस संसार में हम लोग आ गए। ये उसी तरीके से हो गया है कि जहां पर लिख दिया है कि कोई बैंक अभी क्या होने वाला है, पूरी तरीके से बैंक लुटने वाला है, बैंक कंगाल होने वाला है, कंगाल बैंक ऑफ इंडिया। तो कितने लोग उसमें अपना अकाउंट खुलवाएंगे? तो अभी देखिए यहाँ पे करोड़ों लोगों ने दुखालय में आ गए हैं और पूछ रहे हैं कि हम कैसे खुश रह सकते हैं। तो देखिए पुस्तकालय का मतलब समझ में आया, हिमालय का मतलब समझ में आया, भोजनालय का मतलब भी समझ में आ गया, लेकिन दुखालय में व्यक्ति परेशान हो जाता है। और भगवान ये नहीं बोलते कि दुखालय है, इसके साथ भगवान बोलते हैं आशाश्वतम। तो बोले प्रभु जी दुखी मिलेगा तो फिर हम यहाँ क्यों लेक्चर सुन रहे हैं? क्योंकि भगवान ने यहाँ पे पीस फॉर्मूला दिया है। तो देखिए क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था कि भगवान ने ऑलरेडी संसार का दुखालय नाम बता दिया है, लेकिन इस दुखालय में आप कैसे खुशी आनंद से रह सकते हैं वो चीज हम जानने वाले हैं। देखिए अगर हम लोग सोचें कि प्रभु जी हम इस संसार में कहीं पर भी जाएंगे तो हमें खुशी मिल जाएगी, हम यहाँ पे फालतू में परेशान हो रहे हैं, स्वर्ग में जाते हैं तो स्वर्ग में दुख नहीं है क्या? है कि नहीं है? बोला प्रभु जी देखने में तो लगता है कि नहीं है, लेकिन हम जब कथाएं सुनते हैं कि जब भी कोई राक्षस को वर या फिर कोई बेनिडिक्शन मिलता है तो सबसे पहले वो अटैक कहाँ पे करता है? स्वर्ग में जाके अटैक करता है, और सबसे पहले इंद्र की जो गद्दी है वो प्राप्त करना चाहता है, और जो इंद्र है वो इधर उधर भागते रहते हैं उसके डर के कारण। स्वर्ग से लेके पाताल तक इसे बोलते हैं 14 प्लानिटरी सिस्टम, अर्थात जो 14 जिसको बोलते हैं ना हमारी जो जो पृथ्वी है धरातल है वो कहाँ पे आती है? उसके नीचे 6 प्लैनेट्स आते हैं और 7 ऊपर आते हैं, वो 7वें नंबर पे आती है। इससे 14 प्लानिटरी सिस्टम बोलते हैं। तो चाहे हम ऐसे बोलते ना 14 भवन, 14 भवन मतलब कि आप इस भौतिक संसार में कहीं भी चले आइए, ब्रह्मलोक से लेके पाताल तक, हर इस पूरे संसार को भौतिक संसार बोलते हैं, और भगवान ने इस पूरे भौतिक संसार का नाम रख दिया है दुखालयम। अब कोई बोलेगा कि भाई कि प्रभु जी अगर है दुखालय है तो उसका कारण क्या है, व्हाट इज द कॉज?
जैसे हमें कोई बीमारी हो जाती है तो हम क्या बोलते हैं, जैसे हमें मलेरिया हो गया है, तो मलेरिया का कारण क्या है? क्या कारण होता है मलेरिया का? मलेरिया क्यों होता है? प्रभु जी मच्छर काटने से। अच्छा, मच्छर के काटने से, मच्छरिया के काटने से? तो फीमेल मच्छर के काटने से होता है ना। बेचारे मच्छर को बदनाम मत कीजिए आप लोग, तो फीमेल मच्छर काटती है उसके कारण से मलेरिया होता है। जी। तो अभी क्या होता है, तो रूट कॉज क्या है संसार में? इस संसार में एक ही रूट कॉज है जिसके कारण व्यक्ति सफरिंग या दुख भोगता है। वह कारण क्या है? अपने आप को शरीर समझना। इसको बोलते हैं रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन। जब व्यक्ति अपने आप की आइडेंटिफिकेशन अर्थात अपने आप को ये शरीर समझने लगता है, ना कि अपने आप को आत्मा समझता है, तो जैसे ही वो अपने आप को शरीर समझता है तो क्या होता है, सारे भौतिक बंधन उसे बांध लेते हैं और वो परेशान होने लगता है। अब जैसे वो अपने आप को भौतिक शरीर समझता है, तो जो भौतिक ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो उसमें अपना आनंद ढूंढने लगता है। तो भौतिक आनंद क्या हो सकते हैं? धन। उसे लगता है मैं बहुत जब अमीर हो जाऊंगा, मुझे पैसा आएगा तो मुझे आनंद प्राप्त होगा। अपोजिट सेक्स, उनको लगता है कि भाई जो विपरीत लिंग है उससे मुझे आनंद प्राप्त होगा। सोना चांदी, कि भाई जब कोई बहुमूल्य आभूषण और सब कुछ होते हैं, है ना। जैसे कई बार माता जी होती हैं और बोलती हैं कि जब आप मुझे कोई हार ला के देंगे एनिवर्सरी पे, तब मुझे खुशी होगी। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि उनका जो आनंद है वो सोने की धातु में है ना। कोई बड़े बड़े रियल एस्टेट के बिजनेसमैन होते हैं, वो देखते हैं यहाँ से कई किलोमीटर तक हमारे लैंड है, हमारी भूमि है, तो उनका आनंद उसमें छुपा होता है। कोई बड़े बड़े पॉलिटिकल पावर वाले लोग होते हैं, पॉलिटिक्स होते हैं, उनको लगता है कि जब मैं पीएम बन जाऊंगा या सीएम बन जाऊंगा तब पावर उनको प्राप्त होगा। लेकिन सॉरी टू से लाइक दिस, मैं आपसे क्षमा याचना चाहूंगा कि भाई ये सारी चीजें आपको आनंद नहीं दे सकती हैं। अगर ये सारी चीज आनंद देती तो ये लोग कभी मरते नहीं, और मरते समय इतना रिग्रेट नहीं करते। तो ये सारी चीजें जो मिस आइडेंटिफिकेशन हमको हो जाती है, तो उसके कारण परेशानी होती है। अब आप समझ लीजिए, अगर कोई व्यक्ति अपने आप को शरीर की जगह आत्मा समझ रहा है, तो व्यक्ति क्या होगा, इस भौतिक संसार में फंसेगा नहीं, क्योंकि उसने रियल आइडेंटिफिकेशन कर लिया है कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं। और उसे पता है एक आत्मा का जो प्रेम होता है वो परमात्मा से होता है, और इसलिए उसे दुख भी नहीं मिलेगा। अभी हम लोग रॉन्ग डायरेक्शन में जाएंगे। अभी मान लीजिए कि क्रिकेट बॉल की जगह हम लोग चम्मच स्पून यूज करेंगे, और स्पून की जगह क्रिकेट बैट यूज करेंगे। बोलेंगे नहीं प्रभु जी, मैं तो बैट से खाऊंगा, चाउमीन बहुत अच्छे से पकड़ सकते हैं। तो पता नहीं आप चाउमीन खा पाएंगे कि नहीं खा पाएंगे, दांत जरूर तोड़वा लेंगे अपना। तो ये क्या होता है, जब कोई चीज हम गलत जगह पे चीजें ढूंढते हैं तो बहुत प्रॉब्लम होती है। हमको सिंपल से एक फॉर्मूला याद रखना है। अगर कोई जीवात्मा ये फॉर्मूला याद रख ले, क्या? जीव कृष्णदास कर ले विश्वास और कोई दुख नहीं। बस जीव को इतना विश्वास करना है कि वो कृष्ण का दास है और उसे कोई दुख प्राप्त नहीं होगा। क्योंकि ऐसा बोलते हैं हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। तो भाई एक बार की बात है, एक राजा थे और उनकी बहुत एक बार की बात है, एक राजा थे और उनकी एक बहुत सुंदर पत्नी थी। अब ये जो पत्नी थी, उनसे राजा बहुत ज्यादा प्रेम करते थे। अब एक दिन वो रानी नहाने के लिए गई। जब वो नहा रही थी तो उस समय क्या हुआ, उस समय इतने बड़े बड़े बाथरूम तो होते नहीं थे, रानियां तो नदी के किनारे जाती थी। जब वो जमा नहा रही थी तो एक कौवा आया, और कौवा आके वो रानी का एक बहुमूल्य हार लेके उड़ गया। अब रानी नहा कर आई, देखती हैं कि हार नहीं है। तो रानी परेशान हो गई, बहुत दुखी हुई, और दुखी होके अपने घर पे गई। उन्होंने फिर राजा से बोला कि ऐसा ऐसा हो गया है। तो राजा ने कहा कोई बात नहीं, हम आपको
अभी साउंड आ रहा है? अभी क्लियर है साउंड? प्रभु जी आवाज नहीं आ रही है। अभी आवाज भी कहाँ आ रही है? अभी आवाज नहीं आ रही है। अच्छा, तो आप मुझे 5 मिनट दीजिए, मैं कुछ अब और ठीक आ रही। नेट अभी आ रही है, आ रही है प्रभु अभी जी। अभी आ रही है मुझे प्रभु वीडियो जी, अभी आ रही है, बीच बीच में चली जाती है बस। प्रभु जी वीडियो ऑफ करने के बाद वॉइस आ जाएगी। हाँ, बस मुझे पूरे 2 मिनट दीजिए, मैं दूसरा ऑफिस आ जाता हूँ, वहाँ बैठता हूँ, आई थिंक वहाँ पे नेटवर्क अच्छा हो। बस 1 मिनट। हाँ। हरे कृष्णा, अभी आपको साउंड क्लियर आ रहा है? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, अभी साउंड क्लियर है आप लोगों को? अभी क्लियर जी। तो जैसे कौआ रानी के हार को लेके गया था, वैसे ही ये पानी हमारे इंटरनेट के सिग्नल्स को लेके चला गया था, तो हम वापस आ गए हैं। तो तो फिर क्या होता है, तो रानी बड़ी दुखी हो गई। अब राजा रानी को दुखी देखकर ज्यादा दुखी हो गए, है ना, क्योंकि वो होम मिनिस्ट्री से है, खाना पीना सब बंद हो जाएगा रानी दुखी रहेंगी तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं कोई और हार आपके लिए लेके आता हूँ। तो उन्हें एक और बहुमूल्य हार लेके आते हैं। लेकिन अभी लोग, क्या होता है, ऐसा बोलते हैं ना कि अगर गधी पे दिल आया तो परी क्या लगती है। तो अभी जो रानी थी, उनका जो दिल था उसी हार पे आ गया था। अभी उन्हें दूसरा हार पसंद नहीं आ रहा है, तो वो रानी राजा से बोलती है नहीं नहीं, मुझे तो वही हार चाहिए। तो राजा ने कहा ठीक है भाई। राजा ने कहा ठीक है, बिल्कुल। तो फिर राजा ने एक अनाउंसमेंट कराया सबको कि भाई रानी का एक हार खो गया है। वैसे तो वो 1 लाख रुपए का हार है, लेकिन रानी को इतना पसंद है, तो जो कोई भी व्यक्ति ये हार लेकर आएगा उसे हम 5 लाख का इनाम देंगे। तो पूरी की पूरी जो जनता है वो हार के पीछे दौड़ने लगी कि भाई हमें मिल जाए, हम ढूंढते हैं ढूंढते हैं। तो एक व्यक्ति ऐसे ढूंढ रहा था, उसे हार नजर आ गया। उसने नदी में देखा तो उसे हार दिखाई दिया, लेकिन वो जैसे उसे पकड़ने जाता, हार पकड़ में ही नहीं आता। फिर उसने बहुत सारी कोशिश की, जो मछली पकड़ने का नेट होता है वो डाला, ये डाला, सब कुछ किया, लेकिन कहीं से भी उसको क्या था, वो हार ही नहीं मिल पा रहा है, पकड़ में नहीं आ रहा है। तो बेचारा बिल्कुल चुपचाप होके, उदास होके उसी नदी किनारे बैठ गया। तो वहीं पर एक आप जैसे कोई साधु पुरुष निकल रहे थे, तो उन्होंने उस बेचारे को देखा और उससे पूछा क्या हुआ। तो बोलते मेरी एक परेशानी है, अगर आप सॉल्व कर दोगे
तो उससे मुझे बहुत धन मिलेगा, उसका 5वां पार्ट मैं आपको दूंगा। तो साधु बेचारे मुस्कुराते हैं, बोलते हैं नहीं नहीं, मुझे कुछ भी धन नहीं चाहिए, तुम बताओ तुम्हारी परेशानी क्या है। तो बोलते हैं कि राजा की रानी का हार खो गया था, तो 1 महीने तक मैं ढूंढता रहा, तो अभी मुझे वो दिखा, लेकिन मैं उसे पकड़ ही नहीं पा रहा हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ लेकिन वो मेरे हाथ ही नहीं आ रहा है। तो मैं बताओ कहाँ है, तो नदी में दिखाता है, तो वहां पे चमचमाता हार दिखाई देता है। लेकिन फिर वो देखते हैं और देखकर हंसने लगे, और फिर उसको बोलते हैं उठो, और फिर उस किनारे पे उसको खड़ा करके बोलते हैं देखो उस पेड़ पर। तो देखता है वो वहां पे, देखता अरे हार तो वहां पर है, और दौड़ कर जाता है, नदी में कूदता है, उस पेड़ पे चढ़ता है और हार लेके आ जाता है। तो बहुत खुश होता है कि हार मिल गया। तो वो व्यक्ति क्यों हार नहीं पा रहा था? क्योंकि वो हार वहां ढूंढ रहा था जहां पे हार था ही नहीं। हार तो पेड़ पे लटका हुआ था, लेकिन वो ढूंढ रहा था नदी में। तो उसी तरीके से हम लोगों के साथ भी प्रॉब्लम क्या आती है, हम लोग आध्यात्मिक आत्मा होकर आध्यात्मिक ज्ञान को ना जानकर, आध्यात्मिक आनंद को ना भोगकर भौतिक चीज के पीछे भागते हैं। और भौतिक संसार क्या बोलते हैं? इस आध्यात्मिक संसार की जो परछाई होती है उसे बोलते हैं। तो भौतिक संसार आध्यात्मिक संसार की परछाई है। अब आप परछाई में, अगर आप परछाई को पकड़ने जाओगे तो पकड़ पाएंगे क्या? नहीं पकड़ पाएंगे। उसी तरीके से वो व्यक्ति जो हार का प्रतिबिंब था उसे देख रहा था, क्योंकि जो रिफ्लेक्शन होता है उसमें चीजें वैसी ही दिखती हैं। रिफ्लेक्शन अर्थात परावर्तन जो हो रहा था उस हार का, वो वैसा ही दिख रहा था। उसे लग रहा था कि वहां पे हार है, लेकिन हार था क्या वहां? हार नहीं था। ये तो अच्छा है कि वो कलयुग नहीं था। कलयुग होता तो वहां पे बहुत सारे लोग आके लिख देते, और कई बुक्स उस पर लिख देते, पानी में हार प्राप्त करने के 5 आसान तरीके। या फिर कोई और राइटर आके लिख देता, नदी से हार प्राप्त करने के लिए संपर्क करें XYZ। तो वो साधु आप जैसे अच्छे थे, इसलिए उन्होंने बताया कि नहीं, नदी में हार प्राप्त नहीं होगा, हार तो कहीं और है। तो उसी तरीके से अगर हम इस संसार में आनंद भोगना चाहें तो हमें आनंद प्राप्त नहीं होगा। हमें 2 चीज हमेशा ध्यान रखनी पड़ेगी कि इस भौतिक संसार में कोई आनंद नहीं है, पहली चीज। लेकिन इससे तो हम उदास हो जाएंगे। लेकिन भगवान कहते हैं दूसरी चीज भी है। बोला क्या? आध्यात्मिक जगत में अनलिमिटेड, असीमित क्या है? आनंद है। तो अगर आध्यात्मिक जगत में अनलिमिटेड आनंद है तो हम बहुत खुश हो जाएंगे, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऑब्जेक्ट मिल गया है। तो आपने एक बच्चे की स्टोरी धीवर प्रभु ने आपको बताई होगी कि एक पिता थे जिनके 2 बालक थे। और ये जो बालक, एक बालक तो बहुत ही अच्छा था, और वो बालक क्या करता था? पिता की आज्ञाकारी था, पिता जो भी बोलते थे अच्छे से करता था, उनका ध्यान रखता था। लेकिन दूसरा बालक थोड़ा सा तेज था, उसको लगता था ये जो जो बड़ा भाई है मेरा, ये कितना आलसी है ना? और ये क्या करता रहता है? पिता की चापलूसी करता रहता है। और ये क्या है? पिता पे डिपेंडेंट है, पिता पे अधीन है। लेकिन मैं तो क्या है ना, इंडिपेंडेंट बनना चाहूंगा। अभी देखो, अभी अगर मैं आनंद भोगना चाहता हूँ, लेकिन क्या है, पिता के कारण भोग नहीं पाता। तो जो दूसरा बच्चा है वो आके पिताजी से बोलता है, पिताजी अभी मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मैं अपना अलग घर चाहता हूँ, तो अभी मेरा हिस्सा आप मुझे दे दो। पिताजी बोलते हैं, बेटा तू अभी छोटा है, तुम्हें पता नहीं है कि संसार में धन कमाना कितना कठिन होता है, और अगर आपने धन कमा लिया तो कैसे उसे खर्च करना है। तो वो बच्चा बोलता है कि नहीं, आप तो दे दीजिए, मैं सब कुछ कर लूंगा। तो पिता उससे बहुत आर्ग्यू करते, नहीं मानते, तो पिता उसको उसका पार्ट दे देते हैं। तो फिर क्या होता है? अब धन आ गया है, तो बोलते हैं ना लक्ष्मी जी से, तुम बिन यज्ञ ना होते, वस्त्र ना कोई पाता, और खान पान का वैभव सब तुमसे ही आता। तो भाई लक्ष्मी जी जैसे ही आ गई हैं, अभी पैसा आ गया है, तो बहुत सारे मित्र भी आ गए हैं, क्योंकि लोगों को समझ में आ गया है कि इसके पास पैसा है ना। और जैसे ही हमारे पास धन आता है, तो धन आने के बाद क्या होता है, हमारे अंदर कंट्रोलिंग मेंटेलिटी आ जाती है। हम लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तो
कंट्रोल तो तब करेंगे ना जब लोग होंगे हमारे पास। तो फिर भाई उसके बहुत सारे दोस्त बन गए, लेकिन उस कंट्रोलिंग मेंटेलिटी और उस धन के दुरुपयोग के कारण वो व्यक्ति थोड़ा सा गलत आदतों में चला गया, है ना। कभी शराब पी रहा है, कभी गलत संग कर रहा है। तो क्या हुआ, कुछ धन शराब पीने में, तो कुछ धन जुआ खेलने में, और कुछ लोग चोरी करके लेके चले गए। कुछ ही दिनों बाद बेचारा जो सेठ का बच्चा था वो क्या हो गया, कंगाल हो गया, भिखारी हो गया। अब बेचारा रो रहा है, क्या करूं। तो बोला नहीं, अभी मैं कुछ काम करता हूँ। अब ये तो सेठ के बच्चा है, अभी क्या काम करेगा। तो एक खेत में जाता है और खेत में जाके वह खेती करने लगता है। खेती किसान से बोलता है कि आप मुझे खाने के लिए दे दीजिए, मैं आपकी हेल्प करूंगा। लेकिन उसे तो कुछ आता ही नहीं है। किसान फिर भी करता है, तो बेचारा बैठा रहता है, देखता है कि कुछ गाय भैंस सब कुछ आ जाती हैं और आके पूरे खेत को नष्ट कर देती है। किसान आके देखता है, मैंने तुम्हें देखभाल के लिए रखा था, लेकिन तुमने तो देखभाल की नहीं और ऊपर से मेरा नुकसान कर दिया। तो बेचारे को भगा देता है वहां से, और उसके पास जो कपड़े वपड़े थे वो भी ले लेता है। अब बेचारा बहुत रोने लगता है, बहुत रिग्रेट करता है। और ऐसे समय उसे कौन याद आता है, पिता। उनके पिता याद आते हैं कि अरे पिताजी ने सही कहा था, है ना। क्या करें, अब तो हमने गलती कर ली है ना। लेकिन अभी भूख भी लग रही है, परेशानी भी हो रही है, तो क्या कर सकते हैं। तो बोलते ठीक है, पापा हैं, मान जाएंगे, चलते हैं। थोड़ा डांटेंगे, गुस्सा होंगे, लेकिन चलते तो हैं। तो बेचारा चुपचाप से दुखी मन के साथ वो गांव में जाता है। और वो जैसे ही उस गांव में जाता है, तो कुछ लोग, जो पिता तो सेठ थे, तो वहां पे लोग आके बताते हैं, अरे सेठ जी आपका बच्चा आ रहा है। और सेठ जी को जैसे ही पता लगता है कि उनका बच्चा आ रहा है, तो सेठ जी क्या करते हैं, बैलगाड़ियों को भर भर के और अपने बच्चे से मिलने जाते हैं। और जैसे ही बच्चे को देखते हैं, ओ मेरा बच्चा तो कितने दिनों बाद मिला है मुझे, और कहाँ था, और गले लगा लेते हैं, चलो बैलगाड़ी में बिठाते हैं। अभी इससे क्या होता है, बच्चे का गला भर जाता है कि कहाँ मैं अपने पिता से आर्ग्यू करके गया था, कहाँ मैंने उन्हें गाली दी, बोला तुम्हारे कारण मैं आनंद नहीं भोग पा रहा हूँ, अब मैं अलग से आनंद भोगना चाहता हूँ। ये सब कुछ करके इतना बोला मैंने। और पिता क्या कर रहे हैं, एक बार भी नहीं पूछ रहे बेटा कहाँ गया वो धन और क्या हुआ, ये सारी चीजें। और पिता ने ऐसे गले लगा लिया, चल बेटा तू भूखा होगा, अच्छे खाना खिलाया, अच्छे कपड़े दिए। तो बच्चा रोने लगा और पिता के पैरों में गिर गया। तो पिता ने क्या कहा, नहीं मैं तो जानता था कि ऐसा होने वाला है तुम्हारे साथ, इसलिए मैं तैयार था। तो ये स्टोरी बाइबल में आती है, और बाइबल में यहाँ से बताया गया है कि भगवान भी उस पिता की तरह हमारा इंतजार कर रहे हैं। हम भी इस भौतिक जगत में आए, आध्यात्मिक जगत को छोड़ के, ये बता के कि भगवान, हम भी भगवान बन सकते हैं, हमें भी आनंद भोगना है। और यहाँ पे आके हम नाना प्रकार के दुख और कष्ट में फंस गए, लेकिन फिर भी भगवान आपका इंतजार कर रहे हैं, ये देखने के लिए कब आप मुड़ेंगे और भगवान से बोलेंगे, भगवान आई लव यू। तो आई लव यू हम भगवान से कैसे बोल सकते हैं, तो हरे कृष्ण महामंत्र का सीधा सा मतलब होता है क्या, आई लव यू कृष्णा। तो भगवान को आई लव यू कैसे बोलेंगे हम लोग, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे राम राम हरे। राम हरे हरे। जैसे ही आप हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं, भगवान देखते हैं, अरे मेरा बच्चा जो इतने कष्ट भोग रहा था, उसने मुझे याद किया है। तो फिर आप समझ सकते हैं भगवान किस स्पीड के साथ आते हैं और कैसे अपने बच्चे की देखरेख करते हैं। लेकिन भगवान देख लेते हैं कि भाई ये सही में आ रहा है कि है ना, कि मगरमच्छ के आंसू बहा रहा है मेरे सामने आके। जैसे कई बार हम प्रस्ताव रखते हैं ना भगवान से आके, भगवान पास करवा देना, 51 रुपए का प्रसाद चढ़ाएंगे, भगवान नौकरी दिलवा देना, कोई है ना। तो कई बार भगवान के मंदिर में आप जाके देखेंगे तो कई प्रकार के लोग मिलेंगे। एक भगवान से प्रार्थना कर रहा होगा, क्या हुआ, बोला मेरा एग्जाम आने वाला है, भगवान से प्रार्थना है। दूसरा खड़ा होगा, रोती हुई शक्ल, बोला क्या हुआ, बोला मेरा रिजल्ट आ गया। तो तो ये क्या होता है, विभिन्न प्रकार के लोग तरह तरह से मिलेंगे, लेकिन भगवान कोई रिश्वत से नहीं, आपके हृदय में जो उनके लिए प्रेम है उसकी तरह से जाते हैं, है ना। तो भगवान देखते हैं कि भाई ये फालतू वैराग्य के साथ आ रहा है या युक्त वैराग्य से आ रहा है। तो
दोनों चीजों में अंतर होता है। कई बार लोग वैराग्य दिखाते हैं, वैराग्य में क्या होता है, वो दिखाते हैं नहीं 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 मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, है ना, और वो बोलेंगे नहीं मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे किसी भी प्रकार की चीजें नहीं चाहिए, जबकि वहां पे दूसरी चीज होती है युक्त वैराग्य। भगवान भगवत गीता में बोलते हैं कि युक्त वैरागी बनना चाहिए। युक्त आहार विहार से युक्त, ये सुना है आपने श्लोक, किसी को याद है? किसी ने सुना है युक्त आहार विहार से? नहीं? तो फिर ये श्लोक जरूर पढ़िएगा आप लोग। इसमें बताया भगवान ने लाइफ को कैसे बैलेंस करना होता है। तो भगवान ने भाई, मैं आपको युक्त वैराग्य के बारे में बताता हूँ, उसमें नहीं जाता, वो डीप श्लोक है। तो भगवान बताते हैं कि युक्त वैराग्य का अर्थ क्या होता है कि इस संसार में रहते हुए भी और चीजों को भोगते हुए भी आप बंधन में नहीं फंसेंगे। तो अभी मैं आपसे एक स्टोरी बताता हूँ, और इस स्टोरी में 3 लोगों के बारे में बताऊंगा। अब आपको बताना है ये कौन कौन है। तो ये स्टोरी है 3 बंदों की, एक का नाम है भोगी, दूसरे का नाम है त्यागी, तीसरे का नाम है भक्त। भोगी, त्यागी और भक्त। तो एक बार एक लड़का रहता है ना, वो एक सड़क के किनारे से जा रहा होता है। ध्यान से सुनिएगा, है ना, आपको आंसर देना है फिर। तो वो एक सड़क के किनारे से जाता रहता है, वहां पे उसको एक पर्स पड़ा मिलता है। और वो पर्स को उठाता है, बोला वाह, उसमें से देखता है उसमें एटीएम कार्ड भी है, डेबिट कार्ड भी है, क्रेडिट कार्ड भी है, और साथ में कैश भी बहुत सारा है। बोला वेरी गुड, वाह भगवान, क्या मेरी किस्मत है, सुबह सुबह से ही चालू हो गया, वेरी गुड, बिना मेहनत की सब कुछ मिल रहा है। और वो उठा के जाता है, और जाता है बढ़िया होटल में जाके खाना खाता है, बढ़िया मूवी देखता है, और अच्छे अच्छे कपड़े खरीदता है। इस तरीके से काम करता है। तो ये था बॉय ए जिसको ये मिला था। फिर एक और बॉय बी है, वो बेचारा स्ट्रीट से जाता है, और जाके उसको भी पर्स मिलता है, देखता है उसमें एटीएम कार्ड है, डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, और उसमें आधार कार्ड भी रखा है जिस व्यक्ति का है, और कैश भी रखा है। वो देखता है पैसा, छी माया है ये मेरी नहीं है, इसलिए वो पर्स को फेंक देता है, मैं माया से दूर हूं, और वो पर्स को फेंक के चला जाता है। फिर आता है बॉय सी। बॉय सी भी सड़क से किनारे से जा रहा होता है, और वो जाता है, अब उसको स्ट्रीट पे वो पर्स पड़ा मिलता है, पर्स को उठाता है, देखता है क्रेडिट कार्ड है, पैसा है, देखता है आइडेंटिटी कार्ड भी है, तो देखता है अच्छा ये XYZ पर्सन का है, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है, और उसमें उसका कॉन्टेक्ट नंबर भी है। तो उस व्यक्ति को फोन लगाता है, बोला भाई साहब मैं यहाँ से जा रहा था रास्ते में, और रास्ते में ये जो पर्स पड़ा मुझे मिल गया, ये आपका है? बोला हाँ हाँ भाई साहब। तो बोला मैं यहाँ खड़ा हूँ, आप लेके चले जाइए। तो व्यक्ति आता है और लेके चला जाता है। तो अब ये 3 बच्चों के नाम क्या क्या हैं? बॉय ए, बॉय बी, बॉय सी। कौन बताएगा? बॉय ए कौन है? प्रभु जी बॉय भोगी। बॉय ए भोगी। बॉय ए भोगी है, वेरी गुड। बॉय बी त्यागी। त्यागी, और बॉय सी भक्त। हाँ, वेरी गुड। तो देखो ये तीनों लोग हैं कि एक व्यक्ति को पैसा मिला, जबकि वो पैसा उसको बिलोंग नहीं करता था, तो उसने फिर भी अपने इंद्र तृप्ति में उस पैसे को लगाया। दूसरा व्यक्ति था त्यागी, तो उसने क्या किया, वो पैसा लिया और फेंक दिया, मेरे लिए नहीं है ये पैसा। लेकिन बॉयज जो सी था वो भक्त था, उसे पहले वाले पता है ये पैसा मेरा नहीं है, साथ में उसने अपनी इंद्र तृप्ति में भी उसको इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन उसने थर्ड सबसे अच्छा काम क्या किया, उसने वो पर्स जिसका था उसको दे दिया है। उसी तरीके से इस संसार में जितना भी पैसा है वो किसका है? भगवान का। भगवान का। वेरी गुड। इस संसार के स्वामी कौन है? भगवान कृष्णा भगवान, जिनको हम बोलते हैं जगत नाथ, अर्थात जगत के नाथ। ये सारी भूमि किसकी है? भगवान की। ये सारा पैसा किसका है? भगवान की। तो हर चीज किसकी सेवा में लगनी चाहिए? भगवान की। भगवान की। तो ये रियल मीनिंग समझ में आएगा भोगी, त्यागी और भक्त के बीच में।
तो आप समझिएगा, ये धीरे धीरे आप पीस फॉर्मूले के अंदर जा रहे हैं ना। तो कई बार लोग क्या करते हैं, फाल्गु बैराग्य कर लेते हैं। फाल्गु बैराग्य कैसे? एक बार एक राजा था, उसने क्या किया, उसको डिसाइड हुआ, अरे मुझे तो वैराग्य धारण करना है, मैं इस संसार में यूं ही फंस गया हूं, मुझे वैराग्य चाहिए, संन्यास। तो उन्होंने संन्यास ले लिया, और संन्यास लेने के बाद वो कहाँ गया, जंगल में गया। अब राजा था, सब कुछ छोड़ के जंगल में गया, जंगल में आके तपस्या करने लगा। तो जैसे ही वो गया तो उसकी रानियां थी, तो रानी अर्थात इसको बोलते हैं सती स्त्री, या फिर एक और नाम है स्त्री का धर्मपरायण। अर्थात धर्म क्या होता है, या बोलते हैं धर्मचारिणी। धर्म का रियल, वो धर्म के पे चलती है और अपने पति को भी धर्म के पथ पर लेके जाती है। तो उन्होंने कहा कि देखते हैं भाई मेरा पति कितने धर्म को कर रहा है, अगर कुछ परेशानी होगी तो हेल्प करते हैं। तो बेचारी एक साधु का भेष रख के वो रानी जंगल में गई और राजा से पूछती है, आप कौन हो? तो राजा बोलता है, मेरे को नहीं जानते? जो पास वाला देश है उसका मैं राजा था, मेरे पास इतनी संपत्ति थी, मेरे पास इतना धन था, इतने ये थे, मैंने सबको त्याग दिया है, मैं अभी सन्यासी हूं, मैं इतना बड़ा राजा था। तो रानी क्या बोलती है, धन तो त्याग दिया है लेकिन धन का अभिमान अभी भी है। तो क्या होता है, एक्सटर्नली देखने पे हम रिनाउंस दिखाई देंगे, लेकिन आंतरिक रूप से हमारे अंदर अभी भी वही भावना है, किसकी? अहंकार की। क्योंकि अगर रियल त्यागी होता ना, तो जो हृदय में चीज होती है वो त्याग देते हैं। जैसे त्यागी अगर आप देखेंगे तो सब बहुत, बंदर कितना बड़ा त्यागी होता है, कपड़े भी नहीं पहनता है, जंगल में जाके रहता है, कितना बड़ा त्यागी है ना। तो कई बार ऐसे त्यागों को क्या बोलते हैं, मरकट वैराग्य। कई बार मरकट, अर्थात बंदरों को भी मरकट बोल देते हैं। तो वो वैराग्य दूसरा। मरकट वैराग्य मतलब क्या, कोई व्यक्ति ने शरीर त्याग दिया और हम उसके लिए उसे शमशान में लेके गए जलाने के लिए, फिर वहां पे लोग बोलते हैं सही बात है साहब, इस संसार में क्या रखा है, ना पैसे का कुछ है, सब कुछ यहीं छोड़ के जाना है, क्यों इंसान फालतू में पूरा जीवन अपना ये धन के पीछे गवाता है। और बात करेंगे, और बात करने के बाद घर आ जाएंगे और घर आके बोलेंगे मेरे पैसे संभाल के रखना है, वो मैं गया था तो थोड़ा सूतक था ना, या फिर जाके वो चीजें फिर चालू हो जाती हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो मरकट साला तक का वैराग्य था, वहां से बाहर निकले तो सब ठीक हो जाता है। इवन कई बार आपने देखा होगा, मेरे एक फ्रेंड है सुमित विजयवर्गीय, तो उसके फादर एक्सपायर हो गए थे। तो इंदौर से जो कैलाश विजयवर्गीय हैं वो उनके रिलेटिव हैं, तो वो वहां पे आए थे। तो लोग बकायदा उधर गए थे और कैलाश विजयवर्गीय के पास जा जाके हाथ जोड़ जोड़ के फोटो खिंचवा रहे थे। तो आप सोचिए, इधर सामने उनके रिलेटिव्स चिता पे लेटे हुए हैं और वो कैलाश विजयवर्गीय आए तो उनके साथ में हाथ जोड़ जोड़ के फोटो खिंचवा रहे हैं। क्योंकि ऐसा बोलते हैं जब तक ठोकर नहीं लगती व्यक्ति तब तक ठाकुर जी के पास नहीं जाता है। तो ये जो भावना है वैराग्य की, आती और चली जाती है, लेकिन जब तक कोई व्यक्ति पॉजिटिवली ये चीज को समझेगा नहीं, फिलॉसफी को समझेगा नहीं कि हर चीज भगवान को बिलोंग करती है, मैं संसार मतलब जो कंट्रोलर है वो भगवान है, प्रोप्राइटर है वो भगवान है, और एंजॉयर है वो भी भगवान ही है, तब तक ये मानसिकता नहीं आएगी और मेरा यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मैं क्या हूँ, बस कृष्ण दास हूँ, तब तक क्या होगा, ये फाल्गु वैराग्य लेके जाएगा और व्यक्ति परेशान होता रहेगा। तो कई बार लोगों को ऐसा ये कंपटीशन की भावना भी आ जाती है, क्यों हमें सर्व करना है भगवान को, बार बार प्रभु जी बोल रहे हैं क्यों हम अपने आप को सर्व नहीं करेंगे। क्योंकि भगवान को सर्व करने से हर व्यक्ति को जो उसके हृदय में जो प्रेम की क्या बोलते हैं अपूर्ति होती है, जो उसे फील करता है वो पूर्ति हो जाती है। जैसे एक बार क्या हुआ, ये पंचतत्व में एक स्टोरी आती है कि एक बार सारी इंद्रियों ने बात कर रही थी, है ना, आंखें बोलती हैं देखो अगर मैं किसी चीज को देखूंगी नहीं तो वो चीज मुझ तक नहीं पहुंचेगी, तुमको तो अंतर ही समझ में नहीं आता कि आम कैसा होता है और जामफल कैसा होता है। तो हाथ बोलता है मैं जब तक तोड़ूंगा नहीं तो तुम्हारे देखने का क्या अर्थ है। पैर बोलेगा तू तोड़ेगा तो जब तक मैं तुम्हारे पास जाऊंगा। तो मुंह बोलता है देखो तुम तोड़ भी लो, देख भी लो और चले भी जाओ, जब तक मैं खाऊंगा नहीं तब तक कैसे होगा। सब अपने अपने काम बताने लगे, बोला हाँ सही बात है।
तो सब सोचने लगे हाँ सही बात है। दांत बोलता है कि ठीक है मैं सबसे शक्तिशाली हूँ क्योंकि सबसे मेन काम मैं करता हूँ। सब बोलने लगे यार अपन सब तो काम करते हैं लेकिन एक व्यक्ति काम नहीं करता। बोला कौन? ये पेट। आप देखते हो वो तोड़ता है, वो जाता है, ये चबाता है, पेट कोई काम नहीं करता। तो हमें क्या करना चाहिए? इस पेट को कुछ नहीं देना चाहिए, ये आलसी है, कुछ काम नहीं करता है। सबने डिसाइड किया पेट को कुछ नहीं देंगे। तो कुछ घंटों बाद धीरे धीरे सबको समझ में आने लगा यार भूख लग रही है, एनर्जी नहीं मिल रही है। बोला फल तो देख रहे हैं, तोड़ भी लिया है, चबा भी लिया है, लेकिन पेट तक नहीं पहुंचेगा तो क्या होगा? उनको एहसास हुआ नहीं, जो एनर्जी है वो कहाँ से मिलती है? पेट से ही मिलती है। सब लोगों ने फिर वापस पेट को नमस्कार किया, बोला हमसे गलती हो गई, और फिर आगे बढ़े। तो उसी तरीके से भगवान के लिए क्या बोला जाता है? यस्मिन तुष्टि जगत तुष्टि। अगर आपने भगवान को तुष्ट कर दिया है तो आप इस संसार में हर व्यक्ति को तुष्ट कर पाएंगे। अगर खाना पेट में चला गया है तो हर पूरे शरीर को नरिशमेंट मिलेगा। देखिए छोटी छोटी चीजें हमें समझना जरूरी है। स्टोरीज क्यों जरूरी है? क्योंकि मोस्टली टाइम हम सुनते हैं और फिर भुला देते हैं। लेकिन इसलिए क्या बोलते हैं? धीर हो या सुने काने बार बार। यदि कोई व्यक्ति बार बार सुनता है इस चीज को, भागवतम में बताया गया है कि वो व्यक्ति धीर बन जाता है। धीर मतलब सीरियस हो जाता है। सीरियस कब होता है? तो बार बार सुनता है इन चीजों को। तो हमको इन चीजों को समझना पड़ेगा कि अगर भगवान से अगर हमने नाता जोड़ लिया है। मैं एक जगह गया था, वहां पे लिखा था कि कृष्ण को छोड़ के कहीं और दिल लगाओगे तो रोना ही पड़ेगा। मैंने कहा हाँ ये बात तो सही है। अब कृष्ण को छोड़ के आप जहां भी दिल लगाएंगे वहां पे परेशानी होगी। तो अगर आपको खुशी आनंद भोगना है तो उसके लिए हमें भगवान को सर्व करना पड़ेगा। जैसे कोई कैदी है, मान लीजिए कोई व्यक्ति जेल में जाता है। वो जेल में कब जाता है? जब वो सरकार के नियमों का पालन नहीं करता है। और अगर कैद में जाकर भी वो सरकार के नियमों का पालन नहीं करेगा तो क्या होगा? मान लीजिए उस व्यक्ति ने किसी का मर्डर किया और जेल में चला गया। अब वो जेल में जाके भी लोगों को मार रहा है तो क्या होगा? अभी उसकी सजा और बढ़ जाएगी। वेरी गुड, तो उसकी सजा और बढ़ जाएगी। लेकिन अगर वही व्यक्ति अच्छे तरीके से बर्ताव करेगा, सभी लोगों को प्यार से बात करेगा, उनका ध्यान रखेगा, तो फिर क्या होगा? सजा कम हो जाएगी। सजा कम कर देंगे। तो वैसे ही राजा, तो उसी तरीके से हम इस संसार में आते हैं और संसार में आके हम वापस वही मेंटेलिटी रखने लगते हैं। भोगी हम, मैं ही भोगी हूं, बलवान ईश्वरम, मैं ही ईश्वर हूं, भगवान की क्यों पूजा करना है? तो फिर क्या होगा? भगवान और बड़ी सजा बढ़ा देंगे। ठीक है आप भोगी हो, आप इस संसार को भोग करना चाहते हो तो रहो इस संसार में। लेकिन जो व्यक्ति जान जाएगा कि नहीं भाई सरकार है, उनका नियमों को पालन करना चाहिए, तो सरकार उन्हें क्या कहेगी? तुम फिर जेल में मत रहो, जेल से बाहर आ जाओ। उस तरीके से भक्त को जो समझ में आ जाता है कि नहीं नहीं मैं भोगी नहीं हूँ, भगवान है और मुझे भगवान की सेवा के लिए कार्य करना है। भगवान बोलते हैं ठीक है तो फिर तुम यहाँ मत रहो, तुम क्या करो? तुम इस संसार से बाहर आ जाओ। बोला प्रभु जी हम पीस फॉर्मूला तो देख रहे हैं कि संसार में खुश रहना है। बोला हाँ, तो क्या जेल में रहने वाला हर व्यक्ति कैदी होता है क्या? नहीं। तो क्या जेल में के अंदर कोई ऐसा भी व्यक्ति होता है क्या जिसे सजा नहीं मिल रही है और वो अच्छे से रह रहा है? कौन? जेलर। वेरी गुड, जेलर, पुलिस वाले, बहुत सारे लोग रहते हैं ना, वो जेल में होते हुए भी जेल में नहीं रहते हैं, है ना? वो जेल में होते हुए भी जेल में नहीं रहते हैं क्योंकि वो सरकार के आदमी होते हैं। जैसे कई बार कुछ कैदी बहुत अच्छा कार्य करते हैं तो उनको भी अच्छे से बर्ताव किया जाता है, अच्छे से रखा जाता है और सरकार उनकी सजा माफ कर देती है। और जब तक रहते हैं तो अच्छी फैसिलिटी उनको मिलती है। क्यों? क्योंकि अभी वो साधारण कैदी नहीं बचे हैं, अभी वो भगवान के बन गए हैं। जैसे सड़क पे घूमता हुआ एक कुत्ता जिसके गले में पट्टा नहीं है, उसको हम पत्थर आराम से मार सकते हैं। लेकिन कोई कुत्ता है और उस सड़क पे घूम रहा है, उसके गले में पट्टा है, तो क्या होगा? क्या आप पत्थर मार पाओगे? नहीं, आपको पता है पीछे से मालिक आ रहा है। उसी तरीके से जिनके गले में पट्टा होता है
है ना। तो वहां पे क्या होता है, उनको पता होता है पीछे मालिक है। तो भगवान बोलते हैं ना, मैं अपने भक्तों की चार और हर डायरेक्शन से क्या कर रहा होता हूँ, प्रोटेक्शन कर रहा होता हूँ। गलती से भी अगर किसी ने हाथ डाला, जैसे आपको पता है ना कि यमराज जी से क्या बोला था भगवान, यमराज जी अपने यमदूतों से क्या बोलते हैं कि जो वैष्णव ये तिलक धारण करता है, गले में कंठी माला धारण किए होता है, उससे कई किलोमीटर दूर रहना। बोला क्यों? क्योंकि भगवान विष्णु अपने गदा के साथ उनकी प्रोटेक्शन कर रहे होते हैं। बोला तुम तो छोड़ो, वो मुझे भी मारेंगे। इसलिए ये पट्टा पहन के रखना चाहिए, है ना। इससे समझ में आता है ये स्ट्रीट डॉग नहीं है, यार कृष्णाज डॉग। अभी हम लोग देखते हैं, अभी इस संसार में ये तो समझ में आ गया भाई, दुख है, बाहर निकलना है, तो अलग अलग लोग जो होते हैं वो अलग अलग प्रकार की मेंटलिटी लगाते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति की आंख में कैटरेक्ट हो गया है, मोतियाबिंद हो गया है, तो अभी मोतियाबिंद हो गया तो मोतियाबिंद को क्या करना चाहिए? क्या उस व्यक्ति को मार देना चाहिए, या उस व्यक्ति की आंख निकाल लेना चाहिए? क्या करना चाहिए उसके लिए, मोतियाबिंद के लिए? उसका इलाज करना चाहिए। उसका इलाज करना चाहिए, मतलब मोतियाबिंद का इलाज करना चाहिए। तो आप देखेंगे बुद्धिस्ट जो लोग होते हैं वो बोलते हैं कि भाई डिजायरलेस हो जाओ, सेंसलेस हो जाओ, फॉर्मलेस हो जाओ, इमोशनलेस हो जाओ, क्योंकि संसार में रहेंगे तो क्या रहेगा, दुख ही दुख मिलेगा। और अगर आप क्या चाहते हैं, शांति चाहते हैं, तो बिल्कुल जीरो हो जाओ। ये शून्यवादी जिनको बोलते हैं, आप समझ रहे? शून्यवादी मतलब क्या? बिल्कुल जीरो, सब कुछ नेगेटिव है, आप डिजायर कोई इच्छा नहीं करो, कुछ आपकी सेंसलेस हो जाओ, फॉर्मलेस हो जाओ, तो उसको बोलते हैं शून्यवादी। जो कि बुद्धिस्ट होते हैं वो इस तरीके से बात करते हैं, अर्थात उनका बोल रहे हैं कि शरीर जो, क्योंकि आपको क्या हो गया है, मोतियाबिंद हो गया है, तो उस व्यक्ति को मार दो, तो व्यक्ति ही नहीं रहेगा तो प्रॉब्लम कैसे बचेगी? तो उस व्यक्ति को मारना चाहिए क्या? नहीं मारना चाहिए। तो दूसरे होते हैं मायावादी लोग, जैसे दूसरा व्यक्ति आके बोलता है अरे नहीं नहीं, इस व्यक्ति को क्यों मार रहे हो, प्रॉब्लम आंख में है तो आंख निकाल दीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व, है ना। जैसे मायावादी बोलते हैं ना, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, तो ये ब्रह्म तो सत्य है लेकिन जगत क्या है, मिथ्या है। तो ये इसलिए उन्होंने भगवान को तो बता दिया, लेकिन भगवान कैसे हैं, निर्विशेष हैं, भगवान का कोई आकार नहीं है। बस आपको शांति प्राप्त करना है तो भगवान में मर्ज हो जाइए, वो भी प्रकाश हम भी प्रकाश, कुछ परेशानी नहीं, इम्पर्सनल है। लेकिन जो एक डिवोटी डॉक्टर होता है वो क्या बोलेगा, भाई परेशानी आंख में नहीं, वो पर्टिकुलर उस रोग की है। तो अगर हमें मोतियाबिंद हुआ है तो मोतियाबिंद का इलाज करना है, ना कि उस व्यक्ति की आंख को निकालना है। जैसे मान लीजिए पैर में फोड़ा हो गया तो पैर को काट देंगे क्या? फोड़े को काटेंगे, ना कि पैर को काटेंगे। तो उसी तरीके से जो डिवोटी होते हैं वो जानते हैं कि संसार में रह के भी क्या कर सकते हैं। वो बोलते हैं ये संसार भी सत्य है और ब्रह्म भी सत्य है, ना तो हमें फॉर्मलेस बनना है, ऐसा नहीं करना है कि हमारी जो इंद्रियां हैं उनको हम भागने दें कहीं पे, नहीं। हम क्या कर सकते हैं, हम जब तक इस संसार में रहेंगे तो खाना तो हमें पड़ेगा, लेकिन डिवोटी क्या करते हैं, भगवान को भोग लगा के खाते हैं, तो प्रसाद हो जाता है ना। तो क्या डिजायर नहीं करना चाहिए क्या? हाँ करना चाहिए डिजायर। तो डिवोटी क्या डिजायर करते हैं, वृंदावन जाएंगे, खूब कीर्तन करेंगे, खूब प्रसाद खाएंगे, खूब नृत्य करेंगे। तो क्या संसार में आ गए तो दुखी रहना चाहिए क्या? वो बोलते हैं नहीं, हम भक्तों के साथ रहेंगे, खूब आनंद करेंगे, खूब प्रसाद खाएंगे, खूब नृत्य करेंगे। आपने कोई डिवोटीज को ऐसा देखा है क्या कि जो डांस करते समय ऐसा? बिल्कुल नहीं ना। उनके चेहरे कैसे होते हैं, बिल्कुल खिले हुए रहते हैं। जैसे अभी अभी हम लोग जब नागदा आए थे तो हम शुक्ला प्रभु जी का जो प्रोग्राम हुआ था वहां पे सभी लोग डांस कर रहे थे, तो कोई आपने ऐसा देखा कि कोई ऐसा था, हरे कृष्णा, नहीं ना। सभी लोग कैसे नृत्य कर रहे थे, उछल उछल के। इसका मतलब वो किस में थे, आनंद में। जैसे कई बार भौतिकवादी व्यक्ति को आनंद करना होता है तो डिस्को जाते हैं, रात को डांस करके आते हैं और फिर दिन भर ऐसे घूमते हैं, है ना। तो कभी हफ्ते में जाएंगे, महीने में जाएंगे। हमें इस्कॉन में तो फ्री फ्री ऑफ कॉस्ट में हमको डिस्को मिला हुआ है ना। यहाँ पे कोई चार्ज भी नहीं लगता आने का। और अब सुबह 4:30 बजे से आइए, 4:30 से डिवोटी डांस करना चालू कर देते मंगला आरती में आके।
और रात की संध्या आरती तक डांस करते हैं। और फिर क्या होता है, इतने सारे प्रसाद, हम जैसे हम लोग अभी नागदा गए थे तो हमें मना करना पड़ा था, नहीं 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 भाई, इससे ज्यादा नहीं खा सकते। जिसके घर जाते हैं वहां पे हमें इतना इतना खिलाया जाता है। तो देखिए आपके डिस्को के पैसे भी बच जाएंगे और रियल आनंद भी मिल जाएगा। तो हमको ये चीज समझना पड़ेगा कि आनंद कहाँ है। करेक्ट। तो अगर कोई व्यक्ति 3 पॉइंट समझ जाता है कि भगवान कौन है, क्रिएटर है, इस संसार की सृष्टि करता है ना, वही संसार के स्वामी है। दूसरा, इस संसार का को कंट्रोल करने वाले, नियंत्रण करने वाले भी कौन है, भगवान ही है। और तीसरा, जो एंजॉयर हैं, सभी चीजों को एंजॉय करने वाले भी कौन है, भगवान है। हम कौन है, हम भगवान के दास हैं। अगर हम भगवान के दास हैं तो हमें हमें आनंद प्राप्त नहीं होगा क्या? मान लीजिए कोई पीएम किसी के घर पे खाना खाने जाते हैं, या कोई व्यक्ति आपके, मान लीजिए आपके घर में कार है, आपका ड्राइवर है आपके साथ जा रहा है, तो आप किसी के यहाँ खाना खाने गए हैं, तो आप जो खाएंगे ड्राइवर वही खाएगा कि कुछ और खाएगा? वही खाएगा। वही खाएगा। तो मान लीजिए आप बहुत करोड़पति व्यक्ति हैं, आप मर्सिडीज में जा रहे हैं, बीएमडब्ल्यू में जा रहे हैं, तो ड्राइवर किस में जाएगा, टैक्सी में जाएगा या वो आपकी गाड़ी में जाएगा? ड्राइव भी वही कर रहा है बेचारा। तो भगवान जो आनंद भोग कर रहे हैं वही तो भक्त लोग भोग रहे हैं। हम भगवान के लिए 56 भोग बनाते हैं, भगवान ने भोग खाया और वापस किसको दे दिया, भक्तों को। और अगर भगवान भोग खाने के बाद अगर रख लेते हैं तो हम उनको क्या बोलते हैं, चोर, है ना। इसलिए भगवान का एक नाम क्या है, किसी ने चुरा सुना है क्या? माखन चोर। नहीं नहीं, माखन चोर उसके लिए नहीं है, किसी और के लिए, बताइए। मैंने स्टोरी सुनाई है आपको। जगन्नाथपुरी के पास में भगवान का एक मंदिर है जिसका नाम है खीर चोर गोपीनाथ, है ना। खीर चोर गोपीनाथ क्यों? क्योंकि भगवान ने जब वो खा लिया है तो खाने के बाद वो जब भगवान ने नहीं खाया था तो भोग था, अब खा लिया तो प्रसाद हो गया है। और प्रसाद पर किसका अधिकार होता है? भक्तों का। भक्तों का। भगवान ने फिर भी एक कटोरी चुरा ली थी, इसलिए उस पर किसका, इसलिए भगवान को क्या बोला गया, चोर बोला गया। हाँ, इसलिए भगवान का तब से नाम हो गया खीर चोर गोपीनाथ। बोलिए खीर चोर गोपीनाथ की जय। देखिए भगवान भगवत बोलते हैं कि जन्म कर्म चा में दिव्यम जो बेती तत्वता तोक्ता देह पुनर्जन्म नेति मामेति सौ अर्जुना। बोला कि अर्जुन, मेरी हर एक्टिविटी कैसी होती है, ट्रांसजेंडेंटल होती है। अगर मैं चोरी भी करता हूँ तो भक्त लोग बोलते हैं खीर चोर गोपीनाथ की जय, माखन चोर की जय। और वहीं पे अगर कोई व्यक्ति रण को अर्थात लड़ाई के क्षेत्र को छोड़ के चला जाता है तो हम बोलते हैं कायर है। लेकिन भगवान को क्या बोलते हैं, रण छोड़ क्या है। तो ये भगवान की दिव्य लीलाएं होती हैं। तो हमको ये चीजें समझना पड़ेगा। तो लास्ट में आपको बताता हूं कि किस प्रकार से भगवान की सेवा करने से हर चीज हमको प्राप्त हो जाती है। तो ये कहानी आती है जो मैंने आपको सुनाई थी पहले भी। एक बार दुर्वासा मुनि दुर्योधन के पास आए। तो जब दुर्वासा मुनि दुर्योधन के पास आए तो दुर्योधन ने दुर्वासा मुनि की बहुत सेवा की, बहुत सेवा की। और उन्हें बहुत इस तरीके से सेवा की कि दुर्वासा मुनि पूर्ण रूप से तृप्त हो गए। क्योंकि दुर्योधन को पता था कि दुर्वासा मुनि वर देने के लिए भी फेमस है, बेनिडिक्शन देने के लिए भी फेमस है, लेकिन साथ में गुस्सा करने पर श्राप देने के लिए भी फेमस है। तो उसने बहुत अच्छे तरीके से भगवान की सेवा की। और जब भगवान अर्थात कई बार ऋषियों को भी भगवान बोला जाता है ना, हे भगवान ऐसे करके ही बोला जाता है उनको। तो ऐसे उन्होंने वो दुर्वासा मुनि को भी बहुत सेवा की। तो दुर्योधन उनसे ऐसे ही बोल रहा है, हे भगवान, अर्थात भगवान की पदवी देकर उनको बोल रहा है, हे भगवान क्या आपको किसी और चीज की आवश्यकता है? तो वो बोलते हैं नहीं नहीं, मैं बहुत तृप्त हो गया हूँ, तुम बताओ तुम्हें कोई वर चाहिए? मैं तुम्हारी हॉस्पिटलिटी से, मैं तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ। तो दुर्योधन बोलते हैं कि आपकी सेवा प्राप्त हो गई, यही मेरा मूल्य धन है, अब मुझे और क्या चाहिए। लेकिन फिर भी आप जिद कर रहे हैं
आप चाहते हैं तो आपकी प्रसन्नता के लिए मैं चाहता हूं कि जो सौभाग्य आपने मुझे दिया वो सौभाग्य आप मेरे भाई को भी दीजिए, युधिष्ठिर महाराज को भी दीजिए, और आप अपने 10,000 शिष्यों के साथ जाइए और उनकी भी सेवा स्वीकार कीजिए। उस समय युधिष्ठिर महाराज वगैरह कहाँ थे? जंगल में थे। उनका उस समय वनवास चल रहा था और उनको पता था कि 10,000 शिष्यों को कैसे वो खिलाएंगे। तो दुर्वासा मुनि बहुत बोला, हाँ ठीक है। दुर्वासा मुनि जाते हैं और जाकर युधिष्ठिर महाराज से बोलते हैं कि हम आपके घर भोजन के लिए आएंगे। तो युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं, बिल्कुल अहो भाग्य हमारे, आप आइए, मैं भोजन तैयार करवाता हूँ। क्योंकि उनको पता था कि उनके पास एक पॉट है, एक बर्तन है जिससे अनलिमिटेड भोजन निकल सकता है। क्या नाम था उसका? अक्षय पात्र। अक्षय पात्र, वेरी गुड। तो अक्षय पात्र है, लेकिन उसमें भी कंडीशनिंग अप्लाई। जैसे कई बार होता है ना, जैसे कोचिंग वाले लिखते हैं, मैंने एक कोचिंग में ऐड दिखा था, उसमें लिखा था 1 रुपए में MBA की कोचिंग। तो वाह यार, वहां कोचिंग में जाके पूछा कि भाई 1 रुपए में कोचिंग? बोला कि हाँ, लेकिन देखिए आपने पढ़ा नहीं। बोला नीचे हमने एक कंडीशनिंग अप्लाई करके एक स्टार लगा दिया है। बोला स्टार में क्या है? अगर आप हमारा कोर्स मटेरियल लेंगे तो हम आपको 1 रुपए में पूरा कोर्स पढ़ाएंगे। बोला उसकी कितनी? बोला 1 लाख रुपए, कोर्स मटेरियल 1 लाख रुपए का, और फ्री ऑफ कॉस्ट 1 रुपए में आपको पूरी कोचिंग पढ़ाएंगे। तो ये क्या कंडीशनिंग अप्लाई हो जाता है। तो जब सूर्यदेव ने अक्षय पात्र दिया था तो उन्होंने भी एक कंडीशन लगा दी थी। कंडीशन क्या थी? जब तक द्रौपदी नहीं खाएंगी तब तक। अब द्रौपदी ने, जब तक युधिष्ठिर महाराज घर पहुंचे तो देखा द्रौपदी ने खा लिया था। तो उन्होंने खा लिया, तो अब क्या होता है? अब युधिष्ठिर महाराज ने देखा, बोला कि दुर्वासा मुनि आ रहे हैं 10,000 शिष्यों के साथ। द्रौपदी घबरा गई, बोला मैंने तो भोजन कर लिया, अब क्या हुआ? जब कभी भी प्रॉब्लम आती है तो भक्त लोग क्या करते हैं? भगवान को याद करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और भगवान अपने भक्तों से इतना प्रेम करते हैं कि वो लोग, भगवान क्या करते हैं? डायरेक्ट आ जाते हैं, है ना। तो देखा द्रौपदी इतनी इंटेंस प्रेयर के साथ मुझे याद कर रही है। तो देख रहे थे भगवान। इतने में युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं भीम से, जाओ तुम लेके आओ, अभी दुर्वासा मुनि अपने शिष्यों के साथ नहा रहे हैं, उनको लेके आओ भैया, वरना क्रोधित हो जाएंगे। तुमने बोला खाने के लिए कुछ है ही नहीं। बोला फिर भी तो लेके आओ, क्या करेंगे। इतने वहां पे भगवान आ जाते हैं, है ना। भगवान कृष्ण आके बोलते हैं मुझे बहुत भूख लग रही है। तो द्रौपदी जी बोलती है अरे वही तो प्रॉब्लम है, वहां पे 10,000 लोग ऑलरेडी बैठे हैं जिन्हें हमें खिलाना है। आप 10,001, है ना, जब हम किसी को लिफाफा देते तो 101 नहीं, 100 नहीं, 101। बोला अभी 10,000 थे, भी 101 हो गए। लेकिन भगवान बोलते नहीं मुझे तो बहुत जोर से भूख लग रही, कुछ तो दो। तो द्रौपदी जी बोलती हाँ क्या देंगे, कुछ भी नहीं है। तो भगवान खुद अंदर जाते हैं और अक्षय पात्र से एक राइस का दाना उनको मिल जाता है, और वो देखते हैं वो एक दाना भी नहीं रहता, आधा दाना रहता है, और भगवान उसको खा लेते हैं। और जैसे ही खाते हैं भगवान को खाने के बाद तृप्ति होती है और वो ढका लेते हैं। अब जैसे ही भगवान ने डकार ली तो शास्त्रों में क्या बोला गया है? यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टे। भगवान ने अगर तृप्त हो गए तो फिर सारा जगत तृप्त हो जाएगा। जैसे पेड़ में पानी, जो जड़ में पानी डाल दिया है, तो आपको अलग से फूल पत्ती इन सब में पानी डालना पड़ेगा क्या? नहीं डालना पड़ेगा। अगर आप पेट तक खाना पहुंच गए तो अलग से हाथ को खिलाना पड़ेगा कि एक निवाला तुम खा लो, आंख तुम एक निवाला खा लो, ऐसा कुछ करना पड़ेगा क्या? नहीं। तो सारे जो 10,000 शिष्य थे दुर्वासा मुनि के साथ, सभी लोग तृप्त हो गए, और ऐसा लग रहा है उन्हें अकंठ पुड़िया प्रसाद, अकंठ मतलब कंठ तक, यहां तक भर गया है। बोला कि अब एक निवाला गया तो सब भरा जाएगा। सब बोलते हैं कि हमारी तो हालत खराब हो गई है। और दुर्वासा मुनि बोलते हैं मैंने भी इतना खा लिया है। मतलब बिना खाए पेट भर गया, अभी क्या करेंगे?
तो दुर्वासा मुनि को एक स्टोरी याद आ गई, बोला पहले मैंने एक गड़बड़ी की थी भगवान के भक्त के साथ, बहुत चक्कर लगाने पड़े थे मुझे। किसके साथ गड़बड़ी की थी उन्होंने? अमरीश महाराज। अम्बरीश महाराज के साथ। तो बोला बहुत चक्कर लगवाए थे, धरती से लेके बैकुंठ तक घुमा दिया था मुझे। तो इसलिए अभी क्या करना है? बोला अभी यहाँ से चले जाते हैं। तो देखा भीम उधर से आ रहे होते हैं, इतने में दुर्वासा मुनि सभी शिष्यों के साथ लेके भाग जाते हैं। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि भाई भगवान की अगर कोई सेवा करता है, भगवान को अगर तृप्त कर देता है, तो संसार में किसी और व्यक्ति को तृप्त करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो अगर कोई व्यक्ति चाहता है, शांति चाहता है, तो उसे क्या करना पड़ेगा? भगवान को तृप्त करना पड़ेगा, है ना। ये केवल इतना समझना पड़ेगा कि भगवान ही संसार के भोक्ता हैं, भगवान ही एकमात्र। आपको पता है, मैंने भागवतम में सुन रहा था और भागवत में सुनते समय उसमें एक स्टेटमेंट आया था, कृष्णा इज योर ओनली फ्रेंड। मतलब केवल भगवान ही आपके एकमात्र दोस्त हैं। तो मेरे को ऐसा लगा कि यार ऐसा लिख सकते हैं ना, भगवान इज योर फ्रेंड, मतलब कृष्णा इज योर फ्रेंड, भगवान आपके दोस्त हैं। लेकिन ऐसा क्यों लिखा है कृष्णा इज योर ओनली फ्रेंड? तो मुझे वहां पे डाउट आया। कुछ समय बाद भगवान ने ऐसी परिस्थितियां मेरे जीवन में बिठाई जहां मुझे समझ में आया, यस, कृष्णा इज योर ओनली फ्रेंड। क्योंकि इस संसार में और कोई व्यक्ति नहीं है। हर व्यक्ति की एक सीमा होती है जहां तक वो आपको हेल्प कर सकता है। केवल भगवान की क्या है? असीमित है भगवान। तो इस संसार में जैसे होता है ना LIC, मतलब जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। तो अगर LIC पॉलिसी लेंगे तो जीवन के बाद आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, आपके घर वालों को मिलेगा। लेकिन भगवान की LIC हम लोग ले लेंगे, कृष्ण भक्ति की LIC, तो उससे क्या होगा? जीवन के साथ भी आनंद में रहेंगे और जीवन के बाद भी आनंद में रहेंगे। तो इसलिए ऋषि मुनि भक्तों को क्या वरदान देते हैं? जियोवा मरोवा। जियोवा मरोवा का अर्थ क्या हुआ? बोला तुम्हारा जीना और मरना एक जैसा ही है। बोला क्यों? तुम इस संसार में रहोगे तो भगवान की सेवा करोगे, और जब मर जाओगे तो भी भगवान की सेवा करोगे। तो तुम यहाँ पर भी आनंद में हो और वहां पर भी आनंद में ही रहोगे। तो ये सिंपल सा पीस फॉर्मूला है भगवद गीता 5.29। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदा सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मुच्यते। बहुत बहुत धन्यवाद इतने धैर्यपूर्वक ये श्रवण करने के लिए। और मैं क्षमा याचना करता हूँ कि इंटरनेट की बार बार चला गया था, आवाज़ चली गई थी, उसके कारण आपको डिस्टर्बेंस हुआ। अगर किसी, और मैं ऑलरेडी 9:41 हो गया है, मैंने ज़्यादा समय ले लिया है, तो किसी का अगर कोई प्रश्न है तो वो कर सकता है। क्या किसी का कोई प्रश्न है? प्रभु जी, आपने वो जो श्लोक बताया था ना कि ये पढ़ना है, उसका श्लोक नंबर क्या है? युक्त आहार विहार, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। आप क्या करना, भगवद गीता खोलेंगे ना, तो भगवद गीता के पीछे आप जाएंगे तो पीछे साइड में वहां पे लिखा रहता है, तो वहां पे युक्त आहार देखना, ये वर्ड देखना, वाई से आपको मिलेगा। तो वाई से मिलने वाले सारे श्लोक मिल जाएंगे। ये आई थिंक 9वें अध्याय में आपको मिलेगा, 9th या उसमें समथिंग, तो आपको श्लोक नंबर मिल जाएगा। और ये बहुत अच्छा है, भगवान यहाँ पे बताते हैं कि क्या बताते हैं, युक्त आहार विहार से, कि कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा खाता है या कोई व्यक्ति बहुत कम खाता है, दोनों ही व्यक्ति भक्ति नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये व्यक्ति क्या होगा ना, जो ज्यादा खाता है वो खा कैसा मोटा हो जाएगा या फिर आलसी हो जाएंगे। आप कभी भर पेट खाने के बाद बोला आप प्रभु जप करने बैठेंगे, तो फिर क्या होगा, आप समाधि में चले आएंगे, धाड़, हाँ, है ना, भक्ति नहीं होती है, फिर डीप मेडिटेशन में चले जाते हैं। या जो व्यक्ति बहुत कम खाता है वो व्यक्ति भी भक्ति नहीं कर पाए, क्यों? हमेशा पेट पे भूख लग रही है, भूखे पेट भजन नहीं हो गोपाला, ये रही तुम्हारी कंठी माला, तो वो रख देंगे। युक्त आहार विहार से, कोई व्यक्ति बिल्कुल भी नहीं घूमेगा या फिर बहुत ज्यादा घूमता है, ये दोनों व्यक्ति नहीं कर सकते। एक व्यक्ति जो बहुत ज्यादा सोता है, एक व्यक्ति बहुत कम सोता है, ये दोनों ही व्यक्ति भक्ति नहीं कर सकते। इसलिए भगवान ने बोला है कि बैलेंसिंग लाइफ को बताया भगवान ने, योगो भवति से।
मतलब ऐसे व्यक्ति कभी भी सिद्धि को प्राप्त नहीं कर सकता, जो बहुत ज्यादा खाता है या बहुत कम खाता है, या जो बहुत ज्यादा सोता है या बहुत कम सोता है। भगवान ने हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी। इसमें 6.17 बता रखा है प्रभु जी। 6.17 जी जी, ठीक है, ओके। किसी और का कोई प्रश्न है? प्रभु जी, जैसा आपने अभी बताया ना कि कृष्णा इज माय ओनली फ्रेंड या कृष्णा इज आवर ओनली फ्रेंड। अभी कल मैं श्री अमरेंद्र प्रभु जी का लेक्चर सुन रही थी, तो उसमें उन्होंने यही बताया था कि हम इस दुनिया के परिवार समाज में हम सोचते कि हमारा हमेशा साथ देंगे, लेकिन होता क्या है कि हम कितने जन्मों से हमारा सिर्फ कृष्ण ही साथ दे रहे हैं। ये जो परिवार है वो इस जन्म का है, लेकिन इससे पहले हम पशु थे, पक्षी थे, जितने भी थे वो महाराज जी सब गीत गाते सब हैं, में तूने साथी कई बनाए हैं, तेरी मोह के जाल बिछाए हैं, तू उलझ गया इस उलझन में जिससे बाहर आ ना सका, दुनिया तो तेरी बन ना सकी, भगवान को अपना बना ना सका, ना तेरा लोक गया परलोक गया, तू मानव तन कुछ पा ना सका। तो सेम माता जी यही जो पॉइंट बता रहे हैं। जी जी, तो उन्होंने यही बोला कि कृष्णा इज अवर इटर्नल फ्रेंड, हमेशा से वो ही साथ में है और वो ही साथ दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, यस इति माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। कृष्ण माता जी जी। धन्यवाद, प्रणाम। प्रभु जी, आपकी कृपा से, आप लोगों की प्रेरणा से आज मैंने पहली बार सुबह 4-4:30 बजे से 16 माला जप किया एक बार। जय हरि बोल, हरि बोल, माता हरि की। बोल, हरि बोल। मुहूर्त में आप कर रहे हैं, बहुत खुशी की बात है। प्रभु जी, आज पहली बार किया, बहुत अच्छा लगा। बहुत 16 माला कभी तक नहीं की थी, मैं पिछले 4-5 महीने से कर रही हूँ, रोज करती थी, धीरे धीरे बढ़ा रही थी, पर मैंने सोचा एकादशी में मैं कब करूंगी, सब लोग करते हैं, मैं नहीं करती हूँ। माता जी देखिए, एक दिन करने पे आपको इतना आनंद मिल रहा है, तो आप डेली डेली करेंगे तो कितना आनंद मिलेगा। जी जी। प्रभु जी, एक क्वेश्चन था, ये इसमें गीता सार में मैं पढ़ रही थी, मैं तो बिल्कुल ही बिगनर हूँ। इसमें चैप्टर 2 में लिखा है कि भगवान परमात्मा के रूप में हमारे शरीर में, हृदय में रहते हैं, जीव के हृदय में, और अणु आत्मा भी रहती है। तो अणु आत्मा और परमात्मा जब हमारे हृदय में रहते हैं तो ये दोनों अलग है या एक है? माता जी क्या होता है, जैसे एक ऐसा बताया है एक शास्त्रों में कि जैसे पेड़ पे 2 पंछी बैठे हुए हैं, है ना, एक पंछी वृक्ष से फल को खा रहा है और एक पंछी उसे केवल देख रहा है। भगवान हृदय में रहते हैं, तो आत्मा और परमात्मा दोनों ही हृदय में रहते हैं, है ना, और सेम साइज के रहते हैं। भगवान हृदय में ही रहते हैं माता जी। अब कई बार लोग पूछते हैं हार्ट ट्रांसफर, जब हार्ट ट्रांसफर होता है, ट्रांसप्लांटेशन जब होता है तब क्या होता है? तो कुछ नहीं होता है, जैसे ये मोबाइल टेबल पे रखा हुआ है, टेबल को हटा के दूसरा टेबल रखेंगे तो वहां आके वापस बैठ जाएंगे, लेकिन आत्मा जो बताते हैं हृदय में ही रहती है। तो अणु आत्मा अर्थात भगवान भी अणु आत्मा के रूप में, और वो सेम ही रहते हैं। तो शास्त्रों में केवल पक्षी के रूप में बताया गया माता जी। और आत्मा के साइज के लिए आप भगवद गीता पढ़िएगा, ऐसा बताते हैं बाल के जो आगे का भाग होता है उसका जब 10,000वां पार्ट जो होता है उसका साइज होता है आत्मा का। अब आप बोलेंगे बाल का जो टिप है उसके 10,000वां पार्ट करेंगे तो एक टिप जो होगा, जो निकलेगा वो होगा, मतलब इसका मतलब क्या हो गया, बिल्कुल दिख नहीं सकता, इतना छोटा हो गया। इसका मतलब ये होता है कि वो साइज लेस होता है, इतना छोटा होता दिखेगा नहीं आपको। जी। और शास्त्रों में बताते हैं कि चर्म चक्षु के द्वारा आप नहीं देख सकते, जैसे हम बैक्टीरिया और ये सब चीज नहीं देख सकते, वैसे उनको नहीं देख सकते। तो वो हृदय में ही रहते हैं माता जी, आत्मा और परमात्मा दोनों ही रहते हैं। जी, धन्यवाद प्रभु जी। किसी और का कोई प्रश्न है? ठीक है, अगर किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो हम क्लास को यहीं तक रखते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इतने धैर्य पूर्वक प्रवचन सुनने के लिए, और मुझे
सेवा प्रदान करने के लिए। जय जगद्गुरु प्रभुपाद की जय, गोविंद की जय, जय गौर प्रेमानंदे हरि हरि। कपिल मुनि प्रभु जी।